बच्चों गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों अगर आप 10 क्लास में है और आप जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, है ना, 2026 का, ठीक है, 2026 में। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में जो है आपका 100 ऑफ 100 आए, मैथ में आप चाहते हैं कि 100 ऑफ 100 आए, तो यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना, आपका जो है यूट्यूब पे, है ना, फेसबुक पे आपको बच्चों देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि यहाँ पे जो है ना, प्रीवियस ईयर जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो है ना इस बार पूछेगा, उस तरह का बच्चों यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू, है ना, ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और प्लस में आपका सब्जेक्टिव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग काम करेंगे एकदम बेसिक से समझते हुए काम करेंगे, ताकि उससे और है ना कितना क्वेश्चन जो बन सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके लिए हम लोग बेसिक भी करते हुए चलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप यूट्यूब पे है तो चैनल को आप वीडियो को लाइक एंड, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पेज को फॉलो कर लें, ताकि जो है आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, है ना, ये सभी आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है ना, एमपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। 100 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन को ही आपको आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसमें जो है आपको क्या करना है कि 50 ही क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। जो आपको आ रहा है उसी को जो है आपको क्या करना है कि 50 ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि जो है क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, और उस टाइप का ही क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि यहाँ से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछे, है ना, तो आप बना सकते हैं। बच्चों एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होता है। तो बच्चों आपको मालूम है कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जाता है ना, P बटा Q। अब जो परिमेय संख्या होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो रूट से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए कि कौन आपका परिमेय संख्या। देखिए तो √7 है और प्लस में √7 है, क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है √25 है। ठीक है, ये अंडर रूट आपका 25 है, तो 25 के तो आप निकाल सकते हैं, 5 होगा, लेकिन प्लस √3 है तो इसका तो निकल भी नहीं करेगा, तो इसका बनेगा क्या, 5 प्लस √3। आपको मालूम है कि एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। और बच्चों आपको मालूम है कि इसका तो निकल जाएगा। ठीक है, 9 का कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 3 निकल जाएगा। अभी √3 है तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये √3 हो जा रहा है। तो फाइनली जो है ऑप्शन जो क्या बच गया आपका, ऑप्शन बच गया सी। यानी कैसे सी बच गया है ना, सी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या आपका ये हो जाएगा। कैसे, ये भी तो बोलिएगा कि ये भी तो आपका अंडर रूट में है, तो ये कैसे हो गया। तो आपको मालूम है कि आपका अंडर रूट में 4 है, तो इसका निकालिएगा तो 2 आपका निकलेगा, यानी कि 1/2 करेक्ट आंसर, यानी कि सी जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इसमें से आपका रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए या हिंदी मीडियम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन जो है बच्चों बार बार रिपीट होता है, इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि यदि एफ जो है एक पूर्णांक है, आपको पूर्णांक मालूम है ना, इंटीजर क्या होता है ना, इंटीजर है। एम जो है कोई आपका पूर्णांक है,
तो प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, ठीक है ना, रूप इसमें से कौन होगा। तो आपको मालूम है ना संख्या कैसा होता है, ठीक है, संख्या में दो तरह का होता है, ठीक है। एक आपका होता है सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या होता है। तो सम संख्या आपको मालूम है क्या होता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 0 भी सम संख्या में ही आता है। लेकिन अभी हम लोग इसको बात करते हैं, ठीक है, संख्या में लेते हैं, ठीक है ना, 0 के छोड़ के। अभी 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 12, यानी कि जो है आपका 2 के मल्टीपल जो भी जाते रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या होता है। और विषम संख्या क्या होता है आपको मालूम है, विषम एक होता है ना, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या जो होता है बच्चों आपको मालूम है क्या होता है, 1 होता है ना, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। इस तरह से आपका क्या होता है, ये विषम संख्या होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक के बताइए क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर बढ़िया नंबर को पुट करते हैं, है ना, अगर यहाँ पे अगर आप 2 रखिए कितना मिलेगा, ठीक है, 1 रखिए, ठीक है, एम की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो सम हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर एम की जगह पे अगर 1 रखते हैं, पहला 1 रखें, दूसरा पे जो रखिए 2 रखिए, ठीक है, 2 बार, तो ये क्या हो गया, सम और विषम दोनों हो गया, ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रखते हैं इसमें, है ना, 2 की जगह पे 1 तो 2 मिल गया, ये भी होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया प्यारे बच्चों डी। इसका जो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 2 के जगह पे है ना, 2 इंटू यहाँ पे 1 रखिए, ठीक है, प्लस में 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा 2, है ना, 2 हो गया, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 2 हो गया और प्लस में 1 कितना मिल जाएगा आपका, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 रखते हैं इसी तरह से आप 2 रख दीजिए, 1 की जगह पे 2 रखिएगा, 1 है तो 4 अब 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है कि 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे आपको मिलते जाएगा। यानी कि डी जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2m+1। 2m+1 जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को क्या कर लें, फॉलो, और है ना, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है उस आंसर का आप जो है कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके पास है, पूछा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका जो है दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। शांत, शांत आपको यानी कि कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, ठीक है। आपसे शांत पूछा जा रहा है ना, टर्मिनेटिंग पूछा जा रहा है, बताइए इसका किसका होगा। तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि शांत निकालने के लिए सब, है ना, क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, पी बट्टा में 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n पे बैठ जाना चाहिए। अगर इस पे बैठ गया तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो यानी कि हमको क्या करना है कि हर को देखना है, किसका देखना है, हर। नीचे वाला को हर बोला जाता है, ऊपर वाला क्या आपको मालूम है क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा। तो आपका जो है फैक्टर कीजिए, ठीक है, फैक्टर में या तो 2 खाली आना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसका फैक्टर करते हैं तो इसका तो फैक्टर होगा नहीं, गुणनखंड होगा नहीं नीचे वाला के 23 का, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, है ना, देखिए लास्ट में कितना है, 91 है ना, नीचे जो है आपका 91 है, तो इसको निकालिएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 हो गया और 7 हो गया। तो नीचे क्या चाहिए, या तो खाली 2 चाहिए या तो खाली 5 चाहिए या दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। प्लस में आपका देखिए 45 हो गया, है ना, 45 में भी आपका 3 हो जा रहा है, 45 में 3 हो जा रहा है ना, तो ये आपका होगा नहीं। बच गया आपका क्या, सी। हम लोग जो है फैक्ट के अनुसार भी देख रहे हैं कि कौन आंसर होगा, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि खाली जो आंसर है वो बता दिया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया जा रहा है कि क्यों ये नहीं हो रहा है और क्यों ये होगा, ठीक है। आपको मालूम है अगर 80 का फैक्टर करते हैं तो क्या लिखिएगा, है ना, 80 आपका है तो 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुने, है ना, 8 गुने 10 यानी कि 8 गुने 10। और इसको जो है क्या कर सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और इसका आप लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 का
2 भी हो गया और 5 भी हो गया। नीचे क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। और इसको आप पढ़े होंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं ना, 2 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो गया, इंटू में 5 के पावर 1 हो गया। तो यही जो 4 जो है ना आपका जो है m का काम कर रहा है ना, अब ये जो है n का काम कर रहा है। कभी जब ऐसे भी पूछ देता है ना कि जो पावर होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ दिया जाए तो आपका पावर भी पूछा जा सकता है। तो सभी को 2 के पावर कितना होगा ऐसे करके पूछ देता है एग्जाम में, 5 का पावर कितना होगा, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल से करेंगे है ना, आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए एक तो ट्रिक है, ट्रिक से भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करते हुए चलेंगे। तो आपको मालूम है ना, देखिए जिस पे एकरिंग रहता है, पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट जहां पे पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। जिस पे एकरिंग लगा हुआ रहता है या बार लगा हुआ रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, जिस पे एकरिंग लगा रहता है उसके लिए 9 लिखना है। और आपका जो है एकरिंग जिस पे नहीं लगा हुआ है उसके लिए आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। पॉइंटेड तक है ना, पॉइंटेड तक, ठीक है। अब दिखाइए इसमें जो मिला ये किसके किसके में ये आंसर आपको मिल रहा है ना, इसमें तो आपको मिल नहीं रहा, इसमें भी तो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब बच गया ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों बच गया। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि जितना नंबर आता है वो सब लिख दिया जाता है। तो 87 नंबर है, लिख दिए। और जहां से एकरिंग नहीं रहता है उस नंबर को लिख दिया जाता है। तो 8 वो घटा देंगे है ना। तो बताइए 87 तो होगा नहीं क्योंकि 8 तो घटाना है। तो मिल गया आपका क्या, सी। यानी कि आपको जो है माइंड से अगर आप लगाते हैं ना, थोड़ा माइंड भी लगाना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा अगर माइंड लगाइएगा ना तो ये जो है आपका जो है 20 मिनट में जो है ना, 10 से 20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं 100 का 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 का 100 क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सुन अगर माइंड लगाते हैं, हल्का माइंड की जरूरी है। अगर हल्का आप माइंड लगाते हैं ना तो आप जो है 100 ऑफ 100 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं टेस्ट में। लेकिन आपको 100 तो बनाना नहीं है, आपको 100 में से क्या बनाना है, 50 को ही आंसर देना है, 50 को ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब देखिए इसको आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि यदि आपका दिया है 540 और यहाँ पे दिया है कि 2 के पावर x है, इंटू में 3 के पावर y है, इंटू में 5 के पावर z है। तो बताइए कि x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे तो इसका फैक्टर करके जो पावर इसमें आएगा ना, पावर को आपको जोड़ना है और जेड को घटा देना है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि कितना होगा। तो देखिए अगर इसको बनाइएगा, अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी माइंड को ट्रिक लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक। क्या कीजिएगा आप प्यारे बच्चों, इसको लिख दीजिए 540 है ना, अगर आप इससे फैक्टर करते हैं तो आपका समय लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा। लेकिन थोड़ी सुन ही माइंड में कैलकुलेशन हल्का कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 540 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 54 गुने है ना 10 लिख सकते हैं ना, 10 से गुना करेंगे तो 540 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों आप 54 को क्या कर सकते हैं, 27 दूनी 54 होता है, कितना होता है, 27 दूनी 54। तो यहाँ पे 2 गुने आप 27 को अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा, पढ़े होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको 10 को करते हैं 2 इंटू 5 हो गया। बताइए तो 2 के पावर कितना होगा, 2 के वो है 2 गो है तो 2 के पावर 2 हो गया, और 3 के गो है तो 3 गो है, और 5 के गो है 1 गो है। यानी कि यही तो आपका x का काम कर रहा है, ये आपका y का काम कर रहा है, ये आपका z का काम कर रहा है। एकदम सिंपल से बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी माइंड लगा के, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप जोड़ देना है x प्लस वाई। तो x की जगह पे आपका कितना है, 2 है, फिर y की जगह पे 3 है, और z की जगह पे 1 है। अगर इसको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो आपका 5 माइनस 1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल 4 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चों आपका जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो है ना, फेसबुक का जो पेज है आप उसको फॉलो कर लें, और आप जो है ना एक लाइक भी कर लें अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपसे पूछा गया है ना, आपसे पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या है। देखिए एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन जो है सही से पढ़ना है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे लोग, पूरे नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आगे और क्या लिखा हुआ है ना, गलत कर देते हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। अपरिमेय संख्या उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों जो रूट से आपको बाहर नहीं होगा। एक तो आपका अपरिमेय संख्या किसको किसको बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या की बात हो गया तो आपको मालूम है कि जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। पहला तो रूल यह है कि पी बाई क्यू के रूप में वो लिखा ही नहीं जाएगा। उसके बाद जो है आपका पाई जो होता है प्यारे बच्चों, पाई जो होता है ना, पाई भी आपका जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां से क्वेश्चन भी बनता है, पाई का जो वैल्यू होता है ना 3 दशमलव, है ना, पाई का जो वैल्यू होगा आपका 22/7 जो होता है 22/7, ये आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। वैल्यू आपका जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि पाई का जो वैल्यू होता है दो होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। एक 14 नहीं होता है, आउट जाते रहता है, कभी एक कटता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है 3.14 जो लेते हैं वो बनाने के लिए लेते हैं। लेकिन ये वाला जब वैल्यू रहेगा आपका तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये वाला वैल्यू रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब बताते रहे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में जिसका वैल्यू नहीं निकलने वाला है ना, जिसका वैल्यू नहीं, जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट है ना 10 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 11 हो गया, ये सब जितना भी जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट आपका है 4 है 1 है ना, 444 है 1 है ना, 444 है 1 है। इस तरह के अगर नंबर जाते रहेगा प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या का रूल याद रखना है, 1 2 3 1 4, ठीक है ना। इस तरह के अगर आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा तो वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन होने वाला है ना। यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कि अपरिमेय संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों आपका जो है जो जिसपे बार लगा रहता है पॉइंट में, पॉइंट के बाद वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है परिमेय संख्या हो गया है ना, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये जो होता है 21 का होता है, ये भी आपका परिमेय, जिसका भी अंडर रूट से वैल्यू निकल जाए, है ना, वर्गमूल जो कितना इसका हो जाएगा 21 का उतना, है ना, निकल जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों देखिए अब सेम रहेगा, इंटू में रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन जो है डी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि 1 0 से 1 0 काटिएगा तो आपका मिलेगा 1/10। अब 1 का तो निकल जाएगा 1, लेकिन अंडर रूट 10 का नहीं निकलेगा, है ना, अंडर रूट 10 का आपका नहीं निकलेगा। तो अंडर रूट 10 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है और एग्जाम में 100 क्वेश्चन बना के आना है ना। देखिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि यदि आपके पास m और n दो आभास संख्या है तो उनका महत्तम, है ना, महत्तम पूछ रहा है, बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ। आपको यहाँ पे आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, ठीक है, लघुत्तम, है ना, लघुत्तम मसा बोल देगा, लसा बोल देगा, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है दो आभास संख्या, आभास संख्या पूछा जा सकता है, प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, को प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, ट्विन प्राइम नंबर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको बना के पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्त बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि दो आभास संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अगर m और n जो है प्राइम नंबर है, यानी कि आभास संख्या है, तो आभास संख्या किसको बोला जाता है, आभास संख्या उसको बोला जाता है जो अपने आप के टेबल में कटे या उसी नंबर के में कटे। यानी कि आभास संख्या कहने का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह का आभास संख्या आपको बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग के बोल रहा है कि दो आभास संख्या है ना, दो आभास संख्या ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, वो 3 लेते हैं, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 × 2 हो जाएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 × 3। जो कॉमन क्या होता है ना, कॉमन किसमें क्या हो गया, 1 हो गया, जो कॉमन होता है ना वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यही हो गया हाईएस्ट कॉमन, इससे ज्यादा कॉमन इसमें होबे नहीं करेगा, तो एक हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
याद भी रखना है ना। अगर दो आभाज्य संख्या का अगर आपका एचसीएफ पूछा जा रहा है तो आपका हमेशा जो है क्या हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा आपको याद रखना है 1 होगा, याद रखना है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों,